हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेंथ क्लास का एक लेसन पढ़ाने वाला हूँ। इस लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इस लेसन को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है कि अगर आप इसे देखोगे लाइन बाय लाइन आप इंग्लिश पढ़ना भी सीखोगे और लाइन बाय लाइन शब्दों का मतलब भी सीखोगे। आप जानते हैं परीक्षा में कहीं से भी पूछ लिया जाता है, कुछ नहीं तो यही पूछ लिया जाता है कि एन का बेस्ट फ्रेंड कौन था। उसकी जो बेस्ट फ्रेंड था उसकी डायरी थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भले ही हमारी बुक में, टेक्स्ट बुक में पीछे ना दिए हों, लेकिन अगर मान लीजिए हमने टेक्स्ट को पढ़ा है ठीक से तो हम उत्तर दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पढ़ना तो सीख ही जाएंगे। पढ़ना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस अभ्यास का काम है। हम भी कभी पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन आज पढ़ना जानने लगे हैं। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, हो सकता है वो हमें आज भी पढ़ना ना आए। तो सीखना एक सतत प्रक्रिया है और कभी भी इस बात का ईगो नहीं होना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है, और कभी इस बात का मलाल भी नहीं होना चाहिए कि हम कैसे सीखेंगे, हमें कुछ नहीं आता है। क्योंकि कंप्लीशन या पूर्णता कभी नहीं है। जिनको नहीं आता है बस वो देखें वीडियो, प्रयास करें, धीरे धीरे सीख जाएंगे। और जिन्हें आता है वह ये ना समझें उन्हें सब कुछ आता है, क्योंकि सब कुछ किसी को भी नहीं आता है। हमेशा सीखने की गुंजाइश बनी रहती है। तो बस इस वीडियो में आप एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ना सीखें और उसका अर्थ समझें। उसके बाद अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप बड़े ध्यान से और अच्छे से देखेंगे। आखिर सीखना आपको है, मुझे तो अब ज़्यादा नहीं सीखना है, खासकर ये तो नहीं सीखना है, अब मुझे अपने आगे का सीखना है। ठीक है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसका मतलब है एन फ्रैंक की डायरी से। एन फ्रैंक, ये देखो, ये लड़की है, ये यहाँ इसकी फ़ोटो बनी हुई है, ये इसकी डायरी में से ये लिया गया है। इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। चलो थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं हम लोग। ठीक है। बिफोर यू रीड, ये कह रहे हैं पढ़ने से पहले, ये कह रहे हैं पढ़ने से पहले थोड़ा जान लो। तो देखते हैं। एनलेस मारी एन फ्रैंक 12 जून 1929, फरवरी मार्च 1945। ठीक है। अब ये क्या है, 1929 और 1945। ठीक है। मार्च, फरवरी टू मार्च, ये इसकी डेट है, 1929 और 1945। वाज ए जर्मन, एक जर्मन की लड़की है। बोर्न जेविस गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जब जर्मनी ने इनके नीदरलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था, उसके दौरान ये और इनके 4 दोस्त परिवार के साथ छिप रहे थे यहाँ वहाँ। उस दौरान उसने ये लिखा है। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वेयर द ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड। ठीक है। तो इनका जो परिवार है, इसका एन का जो परिवार है, ये एम्स्टर्डम चले गए थे। लेकिन हुआ क्या कि जब जब जर्मनी का जो बढ़ गया, नाजी गेंड द पावर, नाजियों ने जब पावर ग्रहण कर लिया जर्मनी में, बट वेयर द ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंड इनटू नीदरलैंड, और इनका जो है नीदरलैंड तक इनका शासन फैल गया। एस परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविस पॉपुलेशन, और ये जेविस जो पॉपुलेशन थी उसके खिलाफ ये परसिक्यूशन मतलब एक प्रकार के आरोप लगा रहे थे। इंक्रीज्ड द फैमिली वांट इनटू द हाइडिंग इन जुलाई 1942, जो फैमिली है वो जुलाई 1942 में अपने आप को छिपा रही थी। इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स, मतलब अब जब उनके जो पिताजी का घर है ओटो फ्रैंक के घर में फैमिली अपने आप को छिपा रही थी। ऑफिस बिल्डिंग आफ्टर 2 ईयर इन हाइडिंग, 2 साल के छिपने के दौरान, द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर द एन ए डेड ऑफ टाइफस इन
ओके, वर्जिन, वेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे द ग्रुप वाज द बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड। ग्रुप को जो है एक प्रकार से बेवफा या देश का धोखेबाज घोषित कर दिया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ऑक्यूपेशन टू द कंसंट्रेशन कैंप, और इनको कंसंट्रेशन कैंप में एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, इनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। सिस्टम वेयर एंड डेथ ऑफ टाइफस इन वर्जिन, और वहाँ पे ये एन वहाँ पे मारी गई, इसकी मौत हो गई बीमारी से। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, इसकी जो सिस्टर है मार्गोट फ्रैंक, हर फादर ओटो, द ओनली द सर्वाइवर्स ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू द एम्स्टर्डम आफ्टर द बार एंडेड। और जो बचे हुए लोग थे परिवार के, उसकी सिस्टर और फादर ओटो बचे हुए वो लौट कर गए, एम्स्टर्डम लौट कर गए। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उसकी जो डायरी थी एन फ्रैंक की वो बच गई थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, और यह माना गया कि यह एक यूनिक रिकॉर्ड है, एक प्रकार का अद्वितीय रिकॉर्ड है, ये दस्तावेज है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल। मतलब उनके जो परिवार के जो बचे लोग थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उसे इस नाम से पब्लिश करेंगे कि डायरी ऑफ यंग गर्ल, इस नाम से पब्लिश करेंगे। आगे देखते हैं। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड द क्रॉनिकल द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम द 20 जून 1942 until its फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। मतलब ये है कि उसे जो डायरी दी गई थी उसको एन को द 13वें बर्थडे पर, जन्मदिन पर उसको ये डायरी दी गई थी, और उसकी जो पहली जो एंट्री थी उसमें जो फाइनल एंट्री थी वो 1 अगस्त 1944, और जो आखिरी एंट्री उसमें ये थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस, ओरिजिनल डच लैंग्वेज से इसे कई भाषाओं में रूपांतरित किया गया, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक, और ये दुनिया की बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब बन गई। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और कई फिल्में भी हैं, फिल्म्स, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, मतलब थिएटर जो होते हैं, थिएट्रिकल प्रोडक्शन जो है वो भी हुए, वो टेलीविजन्स भी, इस पर कई प्रोग्राम दिखाए गए। एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और डायरी के बेस पर एक प्रकार से एक ओपेरा भी बनाया गया। डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर, मतलब एक किस प्रकार से उसे बताया गया, डिस्क्राइब उसका वर्णन किया गया कि एक परिपक्व माइंड, एक विकसित माइंड। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशंस ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, मतलब जब नाजी ने अधिकार जमा लिया था तो उसके दौरान जो डेली, जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी उसमें क्या दिक्कतें आई, वो कैसी थी, उस पर आधारित ज़्यादा है। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स, मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा फेमस, मतलब जो एन फ्रैंक हो गई वो सबसे ज़्यादा चर्चा किए जाने वाली बहुत फेमस रिनाउंड विक्टिम्स, मतलब पीड़ित कहलाई गई, मतलब उसको सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाले सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पीड़ितों में उसकी गिनती की गई। ठीक है। अब जैसे कि क्या आप डायरी लिखते हैं तो ये उसमें बताया गया कि जर्नल क्या होता है, डायरी क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, एंड मेमोरीज़ क्या होता है। ये सब लिखने के तरीके होते हैं, और हर किसी को डायरी लिखना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ से अपन जिसकी बात है उसी की बात चालू करते हैं, एन फ्रैंक के बारे में। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, दो बातें हैं, पढ़ना सीखेंगे और उसकी
हिंदी समझेंगे। चलो देखो यहाँ से, राइटिंग इन ए डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए लिखना एक अजीब अनुभव है, एक स्ट्रेंज अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने आज तक कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी interested in the musing of a 13-year-old school girl। musing इसका मतलब है but also because, परंतु इसलिए, it seems to me that, मुझे ऐसा लगता है, later और neither और बाद में और कभी भी नहीं, I nor anyone और मैं और कोई भी नहीं, else will be interested मतलब कोई भी यह पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, मतलब 13 साल की स्कूल गर्ल की के द्वारा जो लिखा गया है, जो तैयार किया गया है, उसे पढ़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा, उसका ऐसा मानना। ओ वेल, ठीक है, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन द ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। वो कह रही है कि ओह वेल, ठीक है, आई डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने का मन करता है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे बड़ी आवश्यकता भी है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ मतलब दुनिया भर की चीज़ों को बाहर करने की, छोड़ने की, माई चेस्ट, ठीक है, ऑफ माई चेस्ट मतलब दिल से मैं सारी चीज़ों को बाहर करने की सोचती हूँ। फिर है, यहाँ से पढ़ते हैं अपन, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, लोगों से ज़्यादा धैर्य कागज़ में होता है। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग a little depressed and was sitting at home with my chin and my hand, ठीक है, bored and listless, wondering whether or to say in or go out, ठीक है। अब ये कह रही है कि उन पेपर के पास बहुत ज़्यादा धैर्य होता है, यह बात मैंने उन दिनों सोची जब मैं अपनी चिन मतलब ऐसे करके बैठी रहती थी और सोचती रहती थी, और जब मैं उदास होती थी तो मैं ये सोचती थी, वंडरिंग, ठीक है, और जब मेरे पास कोई मतलब जब मैं डिप्रेस होकर बिना ऊर्जा के जब हताश बैठी रहती थी तब मैं ऐसा सोचती थी। वो सोचती थी कि यहाँ रुकूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, आई फाइनली वाज आज आई वॉज, हाँ, वेयर आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, और मैं फाइनली वहाँ रुकी जहाँ मैं थी। ब्रूडिंग, यस, ब्रूडिंग, और मैंने विचार किया, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, और मैं ऐसा प्लानिंग नहीं कर रही हूँ कि कोई इसे पढ़े। दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्स टू एज अ डायरी, और ये जो पेपर का जो टुकड़े रहेंगे, स्टिफ जो गट्ठा बन जाएगा, ये सब क्या रहेगा, एक डायरी के रूप में रहेगा। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और वो कह रही है कि शायद मैं कभी एक अच्छा दोस्त नहीं ढूंढ पाऊंगी, और इसलिए मेरी डायरी भी प्रोबेबली ये कह रही है कि प्रोबेबली ये जो होगी वॉन्ट मेक ए विद डिफरेंस, और शायद ही इसमें कोई अंतर रहेगा, मतलब ये मेरी डायरी एक बेस्ट फ्रेंड ही रहेगी। फिर यहाँ से पढ़ते हैं अपन, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट द प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं उस बिंदु पर वापस आती हूँ, प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी, और जो मुझे डायरी रखने के लिए प्रेरित करता है। इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड्स, तो मैं
प्रथम स्थान पर अपनी डायरी को रखती हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे क्लियर करने दो। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे एक बात क्लियर करने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं भी नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 13 लोग हैं। 30 पीपल, 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड, और मैं उन्हें दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा परिवार है। लविंग आंट्स एंड गुड होम, प्यार करने वाली चाचियाँ और अच्छा घर है। नो वन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मुझे लगता है ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव, मेरे पास सब कुछ है ऐसा लगता है। एक्सपेक्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय एक पक्के दोस्त के, एक पक्का दोस्त छोड़ के सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, और जब मैं दोस्त के साथ होती हूँ, हैविंग अ गुड टाइम, तो मेरा टाइम अच्छा होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, मैं अपने आप को नहीं ला सकती सामने किसी से बात करने के लिए। बट ऑर्डिनरी एवरीबडी थिंक्स, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, ऐसा लगभग मैं हर दिन सोचती हूँ कि मैं हर किसी से बात नहीं कर सकती कुछ भी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा नज़दीकी है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, इस ये और यही एक समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइन इन ईच अदर, और शायद ये मेरी ही गलती है कि हम एक दूसरे से ठीक से जुड़कर नहीं रह पाते। एंड एनी केस, और किसी कारणवश, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, और कैसी जिस प्रकार चीज़ें हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और शायद वो चीज़ें ऐसी हैं कि वो बदल नहीं सकती हैं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसीलिए मैंने डायरी लिखने का निश्चय किया है। आई हैव स्टार्ट मतलब डायरी लिखना शुरू किया है। To enhance the image of this long-awaited friends in my imagination, to enhance the image मतलब इमेज को, इसकी जो चित्र है इसको बढ़ाने के लिए, enhance the image long awaited friend मतलब लंबे इंतज़ार के बाद इस दोस्त की इमेज को enhance करने के लिए, I don't want to jot down the fact in his diary, I don't want to jot down the fact in his diary मतलब मैं तथ्यों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखूंगी। द वे द मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अक्सर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट टू डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड्स किटी, और मैं इस डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ, और इस जो डायरी का जो नाम होगा वो होगा किटी, माई फ्रेंड्स किटी। ठीक है, अगला है नो वन वुड अंडरस्टैंड। यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन भी आ गए, देखिए इनके आंसर भी अपन करेंगे। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक, व्हाट मेक्स दूसरा है। व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, नेक्स्ट है। व्हाई डज एन थिंक शी कुड कन्फाइन मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर पहला था, जैसे कि व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी मतलब एन को डायरी लिखने के लिए कौन सी चीज़ ने प्रेरित किया कि वह डायरी लिखे, और एन के लिए नया अनुभव क्यों था। दूसरा, व्हाई डज एन वांट टू कीप, और एन डायरी क्यों लिखना चाहती थी। थर्ड है, व्हाई डिड एन थिंग्स शी कुड कन्फाइन मोर इन हर डायरी, और वह एन ऐसा क्यों सोचती थी कि वह अपनी डायरी तक ही सीमित है। चलो तो इसके क्वेश्चन का आंसर अपन बाद में करेंगे। सब अब यहाँ से देखते हैं। सिंस पढ़ना सीखना है हमको,
Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in। ठीक है, मेरी इस डायरी के वर्ड कोई नहीं समझेगा अगर मैं डायरेक्टली लिखना चालू कर दूं। आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। उससे अच्छा है कि मैं अपनी लाइफ का कोई थोड़ा सा स्केच या थोड़ा सा चित्र आपके सामने खींचूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और मैं क्या, मच आई डिसलाइक डूइंग सो, और मैं इसे ज़्यादा बताना मैं खुद पसंद नहीं करती हूँ, ये कह रही है, फिर भी मैं ऐसा कर रही हूँ। माई फादर, अब यहाँ से पिताजी के बारे में, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिता बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले पापा हैं जो मैंने अभी तक देखे। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल सी वॉज 36 एंड सी वॉज 25। वो पापा ने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक कि वो 36 के नहीं हो गए और माँ 25 की ना हो गई। माई सिस्टर मार्गोट, मेरी सिस्टर मार्गोट was born in a फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी in 1926। मतलब वो कह रहे कि मेरी जो सिस्टर मार्गोट है वो फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, मेरी जो सिस्टर मार्गोट है वो जर्मनी में उसका जन्म हुआ in 1926। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। तो मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन अ फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। और जब तक मैं 4 साल की ना हो गई मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। वो मेरे पिताजी हॉलैंड के लिए चले गए, इमिग्रेटेड टू हॉलैंड 1933। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, इसकी माँ है, वेंट विथ हिम टू हॉलैंड, और पिताजी के साथ भी हॉलैंड चली गई। इन सेप्टेम्बर वाइल द मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकेन टू स्टे विथ अवर ग्रैंड मदर। और ये कह रही हैं कि हम आचेन चले गए टू स्टे विथ अवर ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए हम लोग आचेन चले गए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड एंड इन दिसंबर, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर में मार्गोट हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। तो ये कह रही है मार्गोट went to Holland in December, और मार्गोट भी दिसंबर में चली गई। एंड I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। और जब मैं भी चली गई जब मैंने मार्गोट के लिए बर्थडे प्रेजेंट मतलब जन्मदिन का गिफ्ट दिया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी। और ये कह रहे हैं मैंने मोंटेसरी नर्सरी में पढ़ाई शुरू कर दी, स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। मैं वहाँ तब तक रही जब तक कि मैं 6 साल की ना हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फ्रॉम। और वहाँ मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया था। इन द 6th फोर्थ माई टीचर वाज मिस्टर कुप्रस। इन द 6th फोर्थ, और जो है 6th फ्रॉम और 6th से उसके टीचर कौन थे, कुप्रस। द हेड मिस्ट्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और हम दोनों मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के अंत में हम दोनों इन द टीयर्स, हम दोनों रो रहे थे क्योंकि वी शेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। हम दोनों ने एक दूसरे से हृदय विदारक विदा ली एक दूसरे से हमने फेयरवेल की। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चों को और टीचर का बड़ा गजब का एक अटैचमेंट हो जाता है। जब वो एक दूसरे को छोड़ते हैं तो फिर उनको बड़ी तकलीफ होती है एक प्रकार से। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। In the summer of 1941, the grandma fell ill and had to have an operation।
और 1941 में जो दादी माँ हैं वो बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन होना था। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, तो जो मेरा जन्मदिन था वो एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन करके ही गुजर गया। ग्रैंड माँ डैड इन जनवरी 1942, और दादी जो है जनवरी 1942 में चल बसी। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई नहीं जानता कि वो अभी भी दादी माँ को प्यार करती है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, यह जन्मदिन 1942 में मनाया जा रहा है। वाज इंटरेस्टेड टू मेक अप फॉर द अदर, इंटरेस्टेड फॉर मेक अप फॉर द अदर्स, टू मेक अप फॉर द अदर्स, मतलब कई दूसरी चीज़ों के लिए भी तैयारियां हैं, जैसे कि एंड ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, मतलब बाकी सब चीज़ों के साथ साथ जो दादी माँ की जो बाकी सब चीज़ों के साथ साथ जो दादी माँ जो है, मेरा डिस्टर्ब होने लगा, अलोंग विथ हर रेस्ट, अन्य चीज़ों के साथ दादी माँ की कैंडल भी वहाँ जलाई गई। अरे यार अब डिस्टर्बेंस होने लगा। अब देखते हैं यहाँ पे, द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड देन दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मैंने अकेले ही अपनी डायरी में लिखने के लिए मैंने एक समर्पण दिखाया। अरे यार यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस होने लगा। डियर किटी, यहाँ से शुरू करते हैं अपन, अब यहाँ से शुरू करते हैं डियर किटी। अब डिस्टर्बेंस होने लगा, ये बाद में बनाऊंगा मैं यहाँ से। डियर किटी से याद रखना, पार्ट 2 में देख लेना, ठीक है। डायरी ऑफ एन फ्रैंक।